मेरा नाम मयंक। ठीक है। मैं टूरिज्म स्कूल में पढ़ाता हूं। मैं आईटा के अगेंस्ट हूं। मैं आपको ये बात साफ साफ बता रहा हूं। ठीक है। और ऐसी कई मेरी वीडियो है। अगर कोई ये पूछे ना तो ये सोचे कि भाई ये आईटा रिकॉग्निशन करवाते हैं, इन्होंने इंडस्ट्री क्रिएट किया ये कि हाँ जी आईटा रिकॉग्निशन कैसे होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमने इसको स्ट्रीमलाइन किया पूरे के पूरे एशिया के अंदर। अगर ये हुआ तो सिर्फ हमारी वजह से हुआ कि एक क्लियर पिक्चर आई कि हाँ आईटा रिकॉग्निशन ऐसे होता है। ठीक है। पर फिर भी अगर कोई मेरे से ये पूछेगा कि क्या आप आईटा के फेवर में हो, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं आईटा के फेवर में नहीं हूं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको आईटा रिकॉग्निशन दिलवाना है या आईटा रिकॉग्निशन के लिए आप लोगों को समझाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है। और जो अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोलेंगे वो अपनी ट्रैवल एजेंसी को कैसे ग्रो करेंगे। ठीक है। आईटा जो चार्जेस ले रहा है, जो फैसिलिटीज दे रहा है, उसके बहुत सारी दिखते हैं, उसमें बहुत सारी दिखते हैं और उसी को ही हम चैलेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि भाई ये गलत है। ठीक है। ऑन दैट बेसिस आई से कि हाँ आई एम अगेंस्ट राइट। बट जब आप एक ट्रैवल एजेंसी रन कर रहे हो, जब आप एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी गवर्नमेंट की कोई एक रिकॉग्निशन बता दो जिसके बेसिस पर आपको बेनिफिट मिलता हो। आप आईटा के अलावा कोई और ऐसा रिकॉग्निशन बता दो। आप इंडिया में रहते हो, आप लंदन में रहते हो, आप जहां पे भी रहते हो, ठीक है, आप सऊदी अरेबिया में रहते हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, आप जहां पर भी रहते हो, आप मेरे को कोई एक ऐसा रिकॉग्निशन बता दो जो आपको ट्रैवल एजेंसी रन करने के लिए बेनिफिट देता हो। नहीं है ना, तो फिर ऑप्शन सिर्फ आईटा रह जाता है। इसीलिए बोलिए। बट वी हैव नो गवर्नमेंट ऑथराइज, जैसे TAAI है इंडिया में और IATO भी है। IOT है। IATO फुल फॉर्म बोलना जरा। इंडियन अथॉरिटी ऑफ टूरिज्म, समथिंग लाइक दैट। मैंने तो कभी नहीं सुना। टूर ऑपरेशन। मैंने एसोसिएशन ऑफ इंडिया जरूर सुना है मैंने। ठीक है। ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स भी है। ठीक है। आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स की भी एसोसिएशन बनी हुई है। ठीक है। ये एसोसिएशन जरूर बनी हुई है, आप ले लो उनकी मेंबरशिप। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबरशिप 20,000 रुपए की आती है। आप पहले 20,000 रुपए दोगे, उसके बाद आप हर साल 10,000 या 5,000 रुपए दोगे, आप एसोसिएशन लेकर देखो। अगर आप उसके बाद टिकट इशू कर पा रहे हो, आपने एसोसिएशन ले ली, जितनी भी एसोसिएशन बनी हुई है इन सब की आप एसोसिएशन ले लो। आप ये सब तो बहुत मैं बोल देता हूं, मुझे बोलने में कोई फर्क नहीं आता पड़ता। ठीक है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और आईटो जितनी भी बनी हुई है कोई किसी काम की नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बैठिए, कुछ भी नहीं है पाटा के सामने। अगर आप कोई ट्रैवल एसोसिएशन के मेंबर बनना चाहते हो तो वो पाटा है। ठीक है। चलो आप पाटा की ले लो तो भी क्या आप टिकट इशू कर पाओगे। यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि भाई हमारे को ट्रैवल कंपनी चलानी है। आप लोगों में से कई लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा कि हम तो ट्रैवल कंपनी चलाएंगे, हमें क्या लेना देना है। ठीक है। हमें नहीं मालूम है कि भाई टिकटिंग होती है या होटल होता है या क्या होता है। हमने तो ये सोचा कि ट्रैवल कंपनी खोलनी है। जिन्होंने ये सोचा कि हमारे को ट्रैवल कंपनी खोलनी है, तो ट्रैवल कंपनी आप तब तक नहीं चला सकते हो जब तक आप एयर टिकट नहीं कर रहे हो। आपने खोल ली, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, अ ट्रैवल कंपनी इज इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग अ सॉल्यूशन फॉर एयर टिकटिंग। आप बोल के तो देखो, आप 10 लोगों को बोलो कि हाँ मैं ट्रैवल कंपनी छोड़ रहा हूं, ठीक है, उस 10 में से 5 बोलेंगे मेरी टिकट बुक कर दे। ठीक है। कोई 2 बोलेंगे कि हाँ मेरे को ट्रैवल पैकेज दे दो। चलो ट्रैवल पैकेज दे दो, ट्रैवल पैकेज के लिए भी तो टिकट ही बुक करनी पड़ेगी। तो आप ये तो सोचो कि आप जिस भी एसोसिएशन के मेंबर बन रहे हो, जिसको भी आप पैसे दे रहे हो, वो पैसे देने के बाद क्या आपको टिकट इश्यूएंस का राइट मिल रहा है। टिकट इश्यूएंस का राइट लेने के लिए आपके पास जो सबसे सस्ती ऑप्शन है वो है आईटा गो लाइट। बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज हैं कि आईटा हम गो स्टैंडर्ड लें, गो ग्लोबल लें,
ठीक है, या गो लाइट लें। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि आप किस चीज को अफोर्ड कर सकते हो कंफर्टेबली। अगर कोई आईटा गो स्टैंडर्ड को अफोर्ड कर सकता है तो आईटा गो स्टैंडर्ड को लेने का कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने बहुत क्लासेस के अंदर बोला है कि मत लो आईटा गो स्टैंडर्ड, आप पहले गो लाइट लो, आप अपने पहले नंबर्स ऑफ द टिकट्स देखो। ठीक है, ये बात प्रैक्टिकली अगर हम मैथ्स कैलकुलेशन करें, भाई बिजनेस का मतलब ही नफा और नुकसान होता है। आप सिर्फ जब हमारे से ट्रैवल का कोर्स कर रहे हो या आप हमसे कोई भी ट्रैवल असिस्टेंस ले रहे हो तो ये उसका पार्ट है कि हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाएं। भाई ट्रैवल मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट नहीं होगा क्या? तो अगर बिजनेस मैनेजमेंट की बात हो रही है तो बिजनेस मैनेजमेंट तो इट इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंटेंट की नजर से देखें, एक मुंशी की नजर से देखें, तो आपको आईटा गो स्टैंडर्ड तब तक नहीं लेना चाहिए है जब तक आप महीने की 40 इंटरनेशनल टिकट नहीं बुक कर रहे हो। चलो आप 40 नहीं कर रहे, आप कम से कम 20 तो करो, तो आप आईटा गो स्टैंडर्ड ले लो। अगर हम बिल्कुल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा टाइम इन्वेस्ट होगा और जो हमारे पैसे ब्लॉक होंगे उसकी कैलकुलेशन निकालकर हम इस चीज को देखें तो अगर किसी को यह लगता है, कई लोगों का यह सवाल होता है, अगर किसी को यह लगता है कि नहीं आईटा गो स्टैंडर्ड लेने से हमारे को बहुत सारी एयरलाइन मिल जाएंगी, एयरलाइन हमारा फोन उठा लेगी, हमारे को बल्क बाइंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, हमें ग्रुप फेयर मिलने लग जाएंगे, एडिशनल फेयर मिलने लग जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बेसिस पर होता है। ये सारा कुछ, चाहे आपके पास आईटा गो लाइट हो, चाहे आपके पास आईटा गो स्टैंडर्ड हो, चाहे आपके पास आईटा गो ग्लोबल हो। गो ग्लोबल की हम बात ही नहीं करते। हम गो ग्लोबल की क्यों बात नहीं करते? क्योंकि गो स्टैंडर्ड और गो ग्लोबल के अंदर कोई फर्क ही नहीं है। बस आपको गो ग्लोबल तब लेना है जब आपके पास कम से कम 3 कंट्रीज के अंदर ऑफिस है और आप तीनों कंट्रीज का सेम आईटा, 3 की जगह 300 कर लो, 300 सिटीज के अंदर कर लो, ठीक है, 3000 सिटीज के अंदर कर लो। जब किसी भी कंपनी की, जैसे कि एफसीएम ट्रैवल, ठीक है, जैसे कि कार्लसन वैगनले, ठीक है, जिन ट्रैवल कंपनीज जो सच में बड़ी हैं जैसे कि एक्सपीडिया, वो अपना एक ही आईटा नंबर रखना चाहती हैं तो वो आईटा गो ग्लोबल लेंगी। अदरवाइज जो गो स्टैंडर्ड में मिल रहा है वही गो ग्लोबल में मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम गो ग्लोबल की हम बात ही नहीं करते, हम बात ही सिर्फ गो लाइट और गो स्टैंडर्ड की करते हैं। तो गो स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा क्या मिल जाता है? गो स्टैंडर्ड के अंदर आपको बिलिंग सेटलमेंट प्लान मिल जाता है। मतलब कि आपने जीडीएस करना आ गया, आपको जीडीएस आपके हाथ में है, आप टिकट इशू करो, टिकट इशू हो जाएगी। आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, टिकट इशू हो जाएगी। गो लाइट के केस में पहले आप पैसे डालोगे, वॉलेट क्रिएट होगा, उसके अंदर आप पैसे डालोगे, जितने की टिकट है उतने ही, कम से कम उतने पैसे होने चाहिए हैं, तब जाके आपकी टिकट इशू होगी, अदरवाइज आपकी टिकट इशू नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आपको बताया, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये क्लास सिर्फ और सिर्फ मैं आईटा को डेडिकेट नहीं करना चाहता। मैं डेडिकेट करता हूं चाहे उसका कारण आईटा बन जाए कि भाई ट्रैवल एजेंसी को ग्रो कैसे करता है। ठीक है, और अगर आप नौकरी करने वाले हो तो आपने अपने आप को कैसे ग्रो करना। ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे पहले तो इस बात को समझो, कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप आर्किटेक्ट बनो, चाहे आप इंटीरियर डिजाइनर बनो, शुरुआत के 3 साल इंजीनियर्स भी सुसाइड करते हैं, इंजीनियर्स को भी एट्रिशन फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं जिनको नौकरियां मिलती हैं। वो सब हर इंडस्ट्री में सेम है, वो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर अलग हो रहा हो। तो ये मत सोचना कि भाई आप अगर एंट्री कर रहे हो किसी इंडस्ट्री में तो ट्रैवल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि आप आए और आपके लिए चार्टर फ्लाइट खड़ा हुआ, आओ सर आप बैठो, अब आपको पहले दुनिया घुमा कर लाते हैं। ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा जब आप कम से कम इंडस्ट्री को 5 साल तो दो। एक इंजीनियर अपनी लाइफ में जितना ट्रैवल करता है, ट्रैवल मैनेजर 5 साल में उससे 4 गुना ट्रैवल कर लेता है फ्री में। ठीक है, चलो जो भी है, वो मैं उन इंजीनियर्स की बात कर रहा हूं जिन्हों को इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरियां मिलती हैं और वो बाहर जाके नौकरियां करते हैं। ठीक है, तो कोई सवाल, एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क अबाउट ट्रैवल, about air ticketing, about visa, about hotels, anything. ठीक है, टिकट इशुएंस, वेबसाइट क्रिएशन, बिजनेस डेवलप करोगे ना,
आप जो मर्जी बात कर लो बिजनेस की, मैं उसको ट्रैवल से कनेक्ट करके आपको समझा दूंगा। ठीक है ना? बढ़िया। इससे बढ़िया और क्या बात होगी कि देखो आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतनी हमसे क्लासेस ले चुके हो या इतना मटेरियल पढ़ चुके हो कि अब आपके पास कोई सवाल ही नहीं। इससे ज्यादा क्या है? ये एक की सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई हमारे स्टूडेंट के पास सवाल ही नहीं है, सब कुछ हमने सिखा दिया, बात पता। वो लोग क्या सवाल है अक्षिता? अभी आई हैव जस्ट मतलब कुछ स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट सोचा है ये करना है और नाम सोचा है। तो लाइक बेसिक मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करना, सिर्फ लाइक इंस्टाग्राम या फिर क्या बेसिक वर्ड ऑफ माउथ? जब आप मार्केटिंग कहते हो ना, तो एक्चुअली आप एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हो, आप मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हो। ठीक है? और उसको भी अगर हम कहते हैं ना हिट द नेल, तो आप बात कर रहे हो लीड जनरेशन की, कि भाई मेरे पास क्लाइंट कैसे आएगा, है ना? अगर आप अपने बिजनेस को ट्रैक, सबसे पहली बात, हर बिजनेस को पायलट सिस्टम पर पहले पायलट रन किया जाता है, कोई भी। ठीक है? एग्जाम्पल देता हूं एक छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। होटल ताज एक इतनी बड़ी, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री बन गई है ना? सब लोग जानते हैं होटल ताज ब्रांड है। ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि ये इन्होंने ये सोच के खड़ा किया था कि हाँ हम होटल ताज बनाते हैं और फिर हम एडवर्टाइज करेंगे कि लोग आएंगे? इन्होंने पास पहले से लोग थे, इन्होंने पास पहले से इतने इनके दोस्त और इतने इनके लिंक्स थे कि ये उनको अपने घरों में, अपने गेस्ट हाउसेज में ठहराते थे और उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। ठीक है? तो इन्होंने कहा कि चलो होटल भी स्टार्ट कर लेते, तो होटल स्टार्ट हो गया। राइट? तो सबसे, और उसको भी स्टार्ट करने से पहले कोई भी होटल, जो भी नया होटल बनता है, ठीक है, वो पहले पायलट रन करता है। पायलट रन का क्या मतलब होता है? पायलट रन का मतलब ये होता है कि किसी दूसरी उनकी ब्रांच से लोग आकर वहां पर रहेंगे भी सही गेस्ट की तरह, जो ओनर्स मान लो, सीनियर्स मान लो, और रूम्स के अंदर रहेंगे। ठीक है? और किसी पहले से चलती हुई, क्या कहते हैं, ब्रांच से पूरा का पूरा स्टाफ आएगा और वो उसको मैनेज करेगा। हाँ भाई पानी ठीक चल रहा है, बेडिंग सही हो रही है, सारा कुछ, रेस्टोरेंट ठीक चल रहा है, इस ढंग से। एयरपोर्ट्स भी जब बनते हैं वो भी ऐसे चलते बनते हैं। एयरपोर्ट बनेगा तो भी ऐसे ही होगा, कुछ फ्लाइट ऐसे चलेगी। ठीक है? जो फ्लाइट भी सबसे पहले उठती है तो वो भी ऐसे चलती है, पहले कितनी बार रन होता है, गाड़ियां, सब कुछ ऐसा ही है। ठीक है? तो जब आप अपने बिजनेस को पायलट रन ही नहीं कर रहे तो फिर आप उसके ऊपर कम से कम करोड़ों तो मत खर्चो। अगर आप करोड़ों खर्च के कहते हो कि मैं करना चाहता हूं, तो करोड़ों खर्चने के का पहला स्टेप है कि पायलट रन करो। लोग जो 5 लाख रुपए लेकर बैठे हैं कि हम अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करेंगे, ना वो पायलट रन कर रहे हैं, ना ही जो 5 करोड़ लेकर बैठे हैं वो पायलट रन कर रहे हैं। पायलट रन करने का क्या मतलब है? पायलट रन करने का मतलब सिंपल सा है कि आप सबसे पहले अपना कोई एक प्रोडक्ट, जितने भी लोगों को आप जानते हो, जैसे भी, कोई आप एडवर्टाइज नहीं कर रहे, कोई आप लीड जनरेशन नहीं कर रहे, ठीक है, जिनको आपको लगता है कि हाँ मैं 100 लोगों को जानता हूं, मेरे मोबाइल में 100 लोगों के नंबर हैं, सबसे पहले उनको कोई एक प्रोडक्ट तो भेजो कि भाई ये प्रोडक्ट अगर आपको लेना हो तो मुझसे लो। जब वो आपसे लेंगे आपको पता लग जाएगा कि क्लाइंट आपको कितना तंग कर सकता है। इस बात को याद रखना। ठीक है? जो बिजनेस करता है वो कभी कुछ गलत नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। जो सच में अपने बिजनेस को चलाना चाहता है और जो जिंदगी भर उसको चलाएगा, दैट पर्सन, दैट कंपनी विल नेवर बी डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। क्योंकि भाई बिजनेस है, वो तो जनरेशन भी चलाएंगी, आगे आने वाली जनरेशन भी चलाएंगी, वो गलत क्यों करेंगे? उनकी तो पॉलिसी सेम होगी। क्लाइंट की काय की पॉलिसी है? क्लाइंट तो अपने बेनिफिट के लिए बैठा हुआ है, उसको तो अपना फायदा मिल गया, हाँ मेरे को मेरा फायदा मिल रहा है, अब मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर लेता हूं। तो आपको पता लगेगा कि क्लाइंट आपसे एक्चुअली क्या मांग रहा है। जब आपका क्लाइंट आपसे मांग रहा है कि हाँ टिकट, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने कहा मेरी ये टिकट है, मैं दे सकता हूं, आपने बेची, आपको प्रॉफिट पता लग गया, आपको ये पता लग गया कि कितना टाइम लगा उसके अंदर। फिर आप अपना प्रोडक्ट को ठीक कर लो, अगर उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट है तो एडवर्टाइज करो। अब जो एडवर्टाइज करनी है, आपका मेन सवाल यह था कि एडवर्टाइज करें कैसे। ठीक है? तो एडवर्टाइज करें कहां? पायलट रन कर लिया हमने, हमने मान लिया, हमें मालूम। ठीक है? अब हम एडवर्टाइज कहां करें? तो बड़ा सिंपल है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट करनी है तो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड मत करो।
अगर कोई भी ये सोच रहा है ना कि मैं इंस्टाग्राम के बेसिस पे कर लूंगा, मैं यूट्यूब के बेसिस पे कर लूंगा, मैं क्या कहते हैं फेसबुक के बेसिस पे कर लूंगा, इन तीनों का एनालाइजेशन आप किसी से भी पूछ लेना, ठीक है, आपको ये कहीं ज्यादा महंगे और स्लो मिलेंगे। सबसे ज्यादा बेटर अगर आपको पैसे खर्च के लीड जनरेशन करनी है तो वो आपको गूगल एडवर्टीजमेंट में मिलेगी। दैट इज गोइंग टू बी गूगल एड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स डिमांड आई कैन डू, मैंने पहले भी किए, ठीक है, आई कैन गिव यू अ गूगल एड्स क्लास। हाँ, गूगल एड कैसे होती है, उसमें क्या गलतियां होती हैं, कैसे करना चाहिए, कितने बजट में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी हम बिल्कुल अलग एक डेडिकेटेड क्लास रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो आप न्यूज़पेपर पे आ जाओ वापस। अगर आप न्यूज़पेपर पे भी नहीं आना चाहते हो तो आप जिस कम्युनिटी में, जिस शहर में हो, उसके किसी लोकल मैगजीन के ऊपर आ जाओ। दैट विल डू योर लीड जनरेशन ऑल्सो एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट योर ब्रांड ऑल्सो। ब्रांड क्रिएशन एक अलग चीज है, इस बात को हमेशा याद रखना। एडवर्टीजमेंट एक अलग चीज है, ब्रांड क्रिएशन पहले दिन से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड का मतलब यह होता है कि आपके बारे में अगर कोई सोच सुने तो उसके दिमाग में क्या है कि हाँ, ये इस काम का परफेक्ट है या नहीं। दैट इज कॉल्ड अ ब्रांड इमेज। कोई भी कि हाँ, ये ईमानदार है या नहीं है। आप कोई बिजनेस नहीं करते हो तो भी आपका खुद का एक ब्रांड है, तो कम से कम ये तो है कि हाँ भाई, ये इंसान ईमानदार है या बेईमान, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ ब्रांड, अ रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। सिमिलरली जब कोई कंपनी होती है तो उसको हम रेपुटेशन कह लें या ब्रांड कह लें। तो आप जब अपने आप पैसे खर्चने वाले हो या कहीं पर भी आप सोशली अपने आप को बताने वाले हो तो इस बात को याद रखना कि आपने अपनी रेपुटेशन सस्टेन भी करनी है। तो बोलो तो वही जो आप हमेशा कर पाओ। अगर आप नहीं कर पाओगे तो बोलने का फायदा नहीं है। तो हर एडवर्टीजमेंट, हर लीड जनरेशन के अंदर आपको अपनी ब्रांड इमेज को भी दिमाग में रखना। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। और कोई सवाल किसी का? ठीक है, जैसे कि कोई सवाल नहीं है सर। बोलिए बोलिए। सर जैसे कि आपने अभी बोला लीड जनरेशन, तो ये सर हमें जैसे सर पहले हमें सर अपना जैसे कि एक सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस करना होगा जो कि सिर्फ हमारे पास ही होगा, सस्ता। सस्ता होना जरूरी है क्या? क्योंकि सर क्लाइंट सर सस्ते के पीछे भागते हैं तकरीबन सारे। जो क्वालिटी क्लाइंट्स हैं वो तो सर धीरे 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 सर वो बन नहीं जाते हैं, वो धीरे धीरे जमीन हो रहे हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम आपको टिकट सस्ती कैसे करनी है वो सिखा रहे हैं। जिन्हों को ये लगता है ना कि भाई टिकटिंग का या ट्रैवल का बिजनेस सिर्फ तभी चल पाएगा जब हम टिकट सस्ती करेंगे, बाकियों से सस्ती देंगे, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो हम सिखाते ही हैं, ठीक है, पहली चीज। पर मैं आप जो बोल रहे हो उसको मैं एग्री भी नहीं करता। मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ 30% क्लाइंट, कोई भी प्रोडक्ट हो, सिर्फ 30% क्लाइंट ही सस्ते के पीछे भागता है। और ये आप लोग भी उन्हीं में से हो जो सस्ते के पीछे नहीं भागते हैं। आप कई प्रोडक्ट ऐसे खरीदते हो, खरीद चुके हो, जो आप सबसे सस्ते नहीं खरीदते हो। आप देखते हो कि अच्छा ये तो सस्ता है, ये खराब होगा, छोड़ो, उससे बढ़िया वाला कोई देखो। ये आप सब लोग करते। तो सिर्फ सस्ते को अपना क्राइटेरिया मत बनाओ, ठीक है। आप इस चीज को क्राइटेरिया बनाओ कि जो आप कर रहे हो वो आप हमेशा करते रहोगे। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आज आपने जो अपना प्रोडक्ट बनाया, आपने कहा कि हाँ जी मैं आपको लंदन की एयर टिकट दूंगा, ठीक है। आज अगर आपने लंदन की एयर टिकट देनी शुरू की तो ये नहीं कि आप 2 साल के बाद लंदन की टिकट देनी बंद कर दी और आपसे अमेरिका की करते हो। आप जो आज एडवर्टाइज करोगे उसका रिजल्ट आपको 3 साल तक मिलता रहेगा। आप उसको बंद कर दोगे तो बात अलग है। आप उसको बिल्कुल ही बंद कर दोगे देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आप बंद नहीं करोगे तो अलग। तो आप जो भी काम कर रहे हो इस बात को समझ के चलना, ठीक है, कि आपको उसे लगातार करते रहना। अगर उसको लगातार करना है तो वो सस्ता कैसे होगा?
ये तो सोचो आप, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यही कसम खा लें कि हमें हमेशा सस्ता देना है और हम वही क्लाइंटेल खड़ी कर लें कि वो सर सस्ते के पीछे भागती है, तो कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो आपसे सस्ता दे देगा। जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है वो कम मार्जिन रखता है। आप ये सोचो कि आपने मतलब यू हैव क्रिएटेड अ कैसल ऑफ कार्ड्स, ठीक है, हवा आई और वो गिर गया, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दिया कि सस्ता। भाई सस्ता, आज आपके एक्सपेंसेस कम है, सब कुछ कम है, ठीक है, आपने सस्ता किया, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, अब आपका क्लाइंट भी वही है, 2 साल के बाद आपके जैसा या आप ही का एम्प्लॉई आपका कंपटीटर बन जाएगा, वो सस्ता दे देगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ चुके होंगे, पर आपका पूरा का पूरा क्लाइंटेल जो था वो सस्ते के पीछे था, तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। पर हां, यह बात बिल्कुल ठीक है, हर प्रोडक्ट को, हर कंपनी को कोई ना कोई एक चीज ऐसी रखनी चाहिए जो बड़ी ही प्राइस कॉन्शियस हो, जो इकोनॉमिकली लोग अफोर्ड कर सके, ठीक है, वो आप जरूर करो। और वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, आप जीडीएस में प्रैक्टिस भी कर रहे हो, जीडीएस सीख भी रहे हो, आपके कोर्स का पार्ट भी है, सस्ता करते रहना। कर पाओगे 40-50% टाइम तो कर ही पाओगे, वो तो आप क्लासेस ले ही रहे हो, आपको पता है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? मिनिमम 10%। यहां पर सवाल है कि हमारे को जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। मिनिमम 10% प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। यूजली ट्रैवल कंपनीज के अंदर जब आप मिनिमम 10% भी रखते हो तो भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो पहुंच जाता है आराम से 18% में, ठीक है, क्योंकि कैंसिलेशन पे, रीवैलिडेशन पे, ठीक है, री इश्यूएंस, बहुत सारी चीजें। मैं सिर्फ एयर टिकट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ट्रैवल पैकेजेस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अपग्रेड्स है। तो आपका ओवरऑल जब आप अपना मिनिमम स्लैब 10% बनाकर चलोगे तो आपका ओवरऑल जो है वो 18% तक पहुंच जाएगा ईयरली, ठीक है। और बताओ, और कोई सवाल? सर वैसे अगर सर हम मैथ्स देखें तो 100 टिकट्स में सर 35 टिकट्स तो ऐसी होती हैं जो कि डेट चेंज, कैंसिलेशन की आती ही आती है जिसकी। मेरे ख्याल से मैंने इसका क्लियर आपको परसेंटेज पिछली क्लास में बताई थी, है ना, कि हाँ कि कितने लोग हैं जो चेंज कराएंगे ही कराएंगे। आपका सवाल क्या, अपना सवाल पूछो। कोई सवाल है? ठीक है, जैसे कि कोई सवाल नहीं है तो जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई आईटा अप्लाई करना, ठीक है। आईटा अप्लाई क्यों करना, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप बिना आईटा अप्लाई, मैंने पीछे एक क्लास ली है पर इस चीज को मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा, ठीक है। आप बिना आईटा लिए एयर टिकट इशू कर सकते हो, पर आप किसी और आईटा एजेंट से वो इशू करवा रहे होगे। वो जो एजेंट आपके लिए कर रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ तब करेगा जब आपको जीडीएस अच्छी तरह से आता है। और जो कोई करेगा उससे लिंक करना कि हाँ कोई करेगा, ठीक है, उससे लिंक करना कि हमारा कनेक्शन हो जाए, वो ही लोगों के 5-5 साल ले जाता है कई बार। वो उसी को करने में इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई मुझे किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने, ये आप मेरे लिए कर दो, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट ही होऊंगा। उनकी जब आप किसी को बोलते हो कि हाँ मैं आपको दूंगा 500 रुपए, 1000 रुपए, तो बड़ी कंपनीज या जो ईमानदार कम लोग हैं वो नहीं करते, वो कहते हैं तेरे से हम बात करने में टाइम वेस्ट करेंगे या अपना काम करेंगे, ठीक है। तो हम टिकट इशू जरूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। इसके अलावा हम टिकट इशू करते हैं कि हम B2B कंपनी से कर लें। B2B से आपने जो टिकट इशू की या जो भी आपने ट्रैवल की सर्विस बुक करके आगे क्लाइंट को दी, जो आपने उसमें प्रॉफिट कमाया सिर्फ वही आपकी कमाई है। आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे। आप जो भी काम कर रहे हो वो आगे जो मेन एयरलाइंस हैं, जो मेन होटल्स हैं, उनको कभी पता नहीं चलेगा कि आप एग्जिस्ट भी करते हो। तो ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है B2B का, जो आपको इजीली उसका आपको नशा दे देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, आप एडिक्ट हो जाते हो कि ये तो बड़ा आसान है इनके थ्रू, और आपको सिर्फ 5%, 10% प्रॉफिट में आप काम करना शुरू कर देते हो। वो प्रॉफिट आपको कभी भी ट्रैवल कंपनी को ग्रो नहीं करने देगा। वो आपको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के ऊपर महीने के रोक के रखेगा, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे, इस बात को याद रखना, ठीक है, जब तक अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपनी टिकट खुद इशू करें।
अगर हमारे को अपनी टिकट खुद इशू करनी है तो हमारे को आइटा लेना है, ठीक है। अब आइटा लेने के लिए हमारे पास एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए है। आइटा लेने के लिए एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट कौन देगा? एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट अमेडियस दे सकता है, गैलीलियो दे सकता है, सैब्रे दे सकता है, और ये तीनों के तीनों हम आपको सिखाते हैं। आप डायरेक्टली इन तीनों के साथ आप उनकी कंपनी को फोन करोगे, मुझे सर्टिफिकेट दे दो, पोस्ट करा दो, वो कराते ही नहीं, ठीक है। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो आप किसी इंस्टीट्यूट के पास पहुंचते हो, इन तीनों का अगर आपके पास एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट है, तीनों में से किसी भी एक का, तो आप आइटा लेने के लिए एलिजिबल हो। पर ये जीडीएस क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई हम सीधा एयर टिकटिंग का एग्जाम लेंगे ही नहीं, हम सीधा एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट कैसे दे दें, पहले जीडीएस तो सीखे। तो इसीलिए पहले जीडीएस का एग्जाम देना होता है, पहले जीडीएस को क्लियर करना होता है, उसके बाद टिकटिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद टिकटिंग का एग्जाम होगा। जिसके पास जीडीएस का सर्टिफिकेट ही नहीं है वो टिकटिंग का ले ही नहीं सकता, कोई भी हो, याद रखना इस बात को। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ जीडीएस का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उनका जीडीएस का सर्टिफिकेट उनके काम आएगा। कितने दिन काम आएगा? आपके काम आएगा 2 साल तक। आज आपने जो जीडीएस सर्टिफिकेट दिया है वो 2 साल तक वैलिड है, उसके बेसिस पर आप 2 साल तक कभी भी टिकटिंग का एग्जाम देके टिकटिंग का भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। पर जब तक जीडीएस का सर्टिफिकेट नहीं है तब तक आप टिकटिंग का नहीं दे सकते। फिर आप जब टिकटिंग का सर्टिफिकेट ले लेते हो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो आइटा अप्लाई करने के लिए। फिर आप आइटा के सिस्टम पर जाकर, जो कि मैं बहुत सारी क्लासेस में दिखा चुका हूं, वहां पर जाकर आप अप्लाई करते हो और वहां पर आप अपना टिकटिंग का, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना टिकटिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करते हो। जब आप अपना टिकटिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो वो आपसे एंडोर्समेंट लेटर मांगते हैं। ये एंडोर्समेंट लेटर अभी तक इस महीने तक फ्री में मिल रहा था, सबको मिल रहा था। अब इसके ऊपर भी चार्जेस ऐड हो गए, ठीक है। पर जितने भी हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों को 3 महीने तक, जो अब इस महीने में जिन्होंने एडमिशन लिया है, 3 महीने तक आप लोगों को भी एंडोर्समेंट लेटर फ्री मिलेगा, किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। वो एंडोर्समेंट लेटर हम आपको सिर्फ तब दे सकते हैं जब आइटा आपसे कहेगा कि एंडोर्समेंट लेटर दो। आइटा बोलेगा, स्पेसिफिकली आपको ईमेल करेगा एंडोर्समेंट लेटर दो, वो ईमेल हमें चाहिए है। वो ईमेल आप हमारे को दोगे, उसके 5 से 15 दिन के अंदर हम आपको 5 दिन कम से कम लगेंगे, फिर हम आपको एंडोर्समेंट लेटर देंगे और आप आइटा को दोगे। आइटा उसके बाद आपसे फीस मांगेगा। अगर आप आइटा गो लाइट ले रहे हो तो $638 आपका इनवॉइस आ रहा है ज्यादातर आजकल, ठीक है, ऊपर नीचे होता है। इसमें $150-200 कैसे कम कराए जाते हैं, जब आपका इनवॉइस आएगा तब हम आपको बताएंगे। फिर आप उनको फीस पे करते हो और आप आइटा रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हो। आइटा रिकॉग्नाइज होने के बाद आप टिकट इश्यूएंस तभी कर पाओगे जब आपके पास जीडीएस होगा, और जीडीएस आपको इस्तेमाल करना आता है। जब आपके पास आइटा आ जाता है तो हम आपको जीडीएस के साथ भी कनेक्ट करते हैं कि हाँ जी, आपको अमेडियस लेना है तो आप यहां से लो, फ्री में लो, बिना पैसे खर्च किए लो, ठीक है। कैसे लेना है, तो जब तक आइटा नहीं है तब तक हम जीडीएस के पास अगर चले भी जाएं तो जीडीएस हमें ये नहीं कहता कि मैं नहीं दूंगा। जीडीएस आपको लिस्ट पकड़ा देता है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की कि इन्हें फुलफिल करो या रिकमेंडेशन लेटर लेकर आओ। रिकमेंडेशन लेटर कोई नहीं देता किसी को, ठीक है, ये भी मैं कई बार समझा चुका हूं। तो वो मिलता ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जीडीएस मिलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात यह है कि आइटा रिकॉग्निशन सिर्फ मिल जाने से टिकट इशू नहीं होगी। टिकट इशूएंस का राइट तो मिल गया, मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस तो मिल गया, ठीक है, पर आपके पास कार तो है ही नहीं, चलाओगे क्या। So GDS is required to make the ticket. Issuance के लिए आइटा रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड। टिकट इशू करनी है तो आइटा रिकॉग्निशन इज रिक्वायर्ड, समझ गए। तो ये प्रोसेस है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव था आज समझना। मेरे ख्याल से इस चीज की जरूरत नहीं है
कि मैं आपको सिस्टम पर ले जाकर दिखाऊं कि ये कैसे करना है, क्योंकि उसकी पहले की भी क्लासेस अवेलेबल है। पर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको आईटा की साइट पर ले जाकर दिखा सकता हूं कि ये कैसे करना है। और आईटा यही बातें बोल रहा है, वो सब कुछ लिखी हुई है जो हमारी पिछली रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी हैं और आज भी आपको पता चली रही है। बोलिए खगेश, क्या सवाल है? सर अगर हमें जैसे सर हमने पहले सर जैसे जीडीएस सर्टिफिकेट लिया, फिर आईटा, फिर जीडीएस लिया, पहले जीडीएस सर्टिफिकेट लिया, फिर एयर टिकटिंग सर्टिफिकेट लिया, फिर आईटा लिया, फिर आपने अपना जीडीएस लिया। जीडीएस लेने के बाद ठीक है, ये वैसा ही है कि पेन आपके पास भी है, पेन मेरे पास भी है। ठीक है, मेरे को लिखना आता है, आप मुझसे 10 गुना बेटर लिख लेते हो। ये मत सोचना कि जिनके पास जीडीएस आ गया सब बराबर हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर कौन कितना बढ़िया काम कर सकता है उस पर डिसाइड होगा कि आपकी टिकटें सस्ती कितनी हो रही हैं और कितनी बार आप कितने बेटर काम कर पा रहे हो। वो सब कुछ जीडीएस की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, साइबर हमने ऐड कर लिया। ठीक है, साइबर भी सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। और सर जैसे सर अभी जैसे मान लो सर किसी के पास जीडीएस है, उसके पास एयरलाइंस भी आ रही हैं और आईटा जो लाइट है, तो सर करंटली उनको कैपिंग के बारे में सोचना चाहिए कि सोचना चाहिए फ्री में कैसे होगी कैपिंग, कौन सी एयरलाइन की कैपिंग करनी है, कौन सी एयरलाइन इंतजार कर रही है कि आप आइए। हाँ जी बिल्कुल, ये सारा कुछ आपकी डेडिकेटेड क्लासेस का पार्ट है। ओके, मैं सर एक बार ना उनसे मिला था इथियोपियन एयरलाइन के जीएसए से, तो उन्होंने मेरे से बैंक गारंटी बोली अपना 1 CR। मेरी बात सुनो आप, छोटी सी। जी सर। मान लो कि आप खुद एक एयरलाइन, सब लोग सोचना है इस बात को। ठीक है, सब लोग इस बात का जवाब देना, सिर्फ खगेश नहीं। ठीक है, आप एक एयरलाइन हो, मैं आपसे कहता हूं मैं आपको मिलता हूं, कहां मिला, मैं आपको साटे में मिल जाता हूं। ठीक है, ऐसे मिले थे खगेश कहीं? जी सर बिल्कुल। मतलब कि आप पार्क में घूम रहे हो, पार्क में कोई मिल गया, कोई बड़ा आदमी, आपने कहा हाँ जी एमएलए साहब, तो क्या कहते हैं मेरे लिए पेट्रोल पंप का वो खुलवा दो, लाइसेंस, मेरे को पेट्रोल पंप में लॉट करवा दो। तो एमएलए साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, मैं तेरे को जानता ही नहीं। ठीक है, 5 करोड़ रुपए की, आजकल तो 10 करोड़ हो गया। ठीक है, 10 करोड़ वाला पहले प्लॉट लेगा, उसके बाद जाके बात होगी पेट्रोल पंप की। ठीक है, और रियलिटी में जब पेट्रोल पंप बन रहे हैं तो फोन आता है, हाँ बोलो कि जी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। आप एयरलाइन के पास पहुंच जाते हो, या कोई भी, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, घूमते फिरते कोई मिल गई उसमें, हाँ जी मेरे को आप दे दोगे, मैं टिकट इशू करना चाहता हूं। ठीक है, वो कहते हैं आप आईटा, आप कहते हैं हाँ मैं आईटा हूं। ठीक है, अच्छा आईटा नंबर पे दिखाई दे रहा है ये टिकट इशू कितनी की है इथियोपियन के ऊपर, शायद 2 या 0। तो वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे ना कि भाई 1 करोड़ रुपए होंगे तब आना हमारे पास। आपके पास इथियोपियन एयरलाइन आ जाएगी, आप प्रोसेस तो फॉलो करो। वो आपको कहेंगे कि भैया आप टिकट इशू करनी शुरू करो, हम आपको फेयर दे रहे हैं, पर आप कम से कम पहले कुछ टिकटें तो इशू करो, पहले कम से कम उनकी करो या किसी और की करो। 3 ही सिर्फ टीम है। ठीक है, 3 ग्रुप है पूरे दुनिया के अंदर, सिर्फ स्टार टीम, स्टार अलायंस, वन वर्ल्ड। ठीक है, तीनों में से किसी एक को कर लोगे, उसकी सारी की सारी एयरलाइंस दरवाजे खोल देगी आपके लिए। फिर ऐसे दूसरी कर लोगे, ऐसे तीसरी कर लोगे, तो सिर्फ 3 एयरलाइन के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है। ये हम ग्रुप फेयर की कैपिंग की क्लासेस के अंदर प्रॉपरली दिखाते हैं कि देखो ये आपने 2 हफ्ते का प्रोसेस फॉलो किया और ये लो हो गया। ठीक है, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन एल्स? तो आप चाहते हैं कि मैं आपको आईटा की साइट पे ले जाकर दिखाऊं कैसे होता है, या वो आप लोगों ने देखा हुआ है, आप लोग कर लेंगे? देखा हुआ सर, वो आपकी वीडियोस में है। ठीक है, फिर कोई सवाल है तो पूछिए, और कोई किसी का कुछ भी सवाल हो टिकटिंग से रिलेटेड, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड। जिन लोगों का एग्जाम है उन के पास मीटिंग आईडी और पासपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगा, वो अपना एग्जाम दे देंगे। ठीक है, एग्जाम देना हम इन वे गारंटी कर रहे हैं कि हाँ जी एग्जाम तो आपका पास हो गई होगा। ठीक है, जो कोई भी जीडीएस कर ले रहा है, जो एयर टिकटिंग कर रहा है, आईटा उसको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। आईटा उसको गारंटेड मिल जाएगा,
पर वो अपना प्रोसेस तो फॉलो करें, जो हम कह रहे हैं वो प्रोसेस तो फॉलो करें। और इस बात को हर एक किसी को मालूम होना चाहिए कि आप आईटा का प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू करोगे तो भी 20 दिन तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। आईटा आप ये नहीं कि आपने किसी को व्हाट्सएप किया, उसने देख लिया और रिप्लाई भी कर दिया। आईटा आपकी ईमेल को 3 दिन के बाद रिप्लाई करता है, ठीक है, एवरेज है, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, इस बात को भी समझना, अभी उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसने सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देना है, वो भी अपना आईटा का प्रोसेस अभी स्टार्ट कर दे। क्यों स्टार्ट कर दे? जब वो अपने डॉक्यूमेंट डालेगा उसके अंदर वो टिकटिंग का सर्टिफिकेट तो डालेगा नहीं, उसके पास है नहीं, ठीक है। तो जो ईमेल आएगी वो ईमेल आने के जो 15 दिन है जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, और ईमेल आ गई, तो ईमेल आपसे टिकटिंग का सर्टिफिकेट और एंडोर्समेंट लेटर दोनों इकट्ठे मांगेंगे। तो आप अपने 15 दिन बचा लेते हो, तब तक आपका एग्जाम हो चुका होगा। जिनका तब तक एग्जाम, जिनको बहुत जल्दी है मैं उनकी बात कर, ठीक है, तब तक एग्जाम हो जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, एंडोर्समेंट लेटर भी आ जाएगा। तो हर एक किसी को वेट नहीं करना होता कि नहीं मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आएगा और उसके बाद ही मैं करूं। आप उसके 10-15 दिन पहले स्टार्ट कर सकते हो। कितने लोग हैं, चाहे हमने दिखाया हुआ है, क्लास में कराया हुआ है, उसके बाद भी जहां जहां दिक्कत आती है वहां हम पूरा सपोर्ट करते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। उसके बाद भी आप जब लॉग इन करके स्टार्ट करते हो 80% लोगों को उसको कंप्लीट करने में 5-6 दिन लग जाते हैं। तो भाई अगर आप अपने सर्टिफिकेट का ही वेट कर रहे हो, सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी आपने 5-6 दिन लगाने, वो कम से कम 5-6 दिन तो कम से कम बचा लो अपने। सर्टिफिकेट आपके पास आया है या नहीं आया, आप हमारे स्टूडेंट हो, आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया, आप प्रोसेस तो स्टार्ट करो, आपको समझ में तो आएगा। जब आप प्रोसेस सर्टिफिकेट आ जाता है और आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो और वो आपसे कुछ मांगते हैं तो डेस्परेशन ज्यादा हो जाता है कि नहीं नहीं आईटा मांग रहा है। भाई अभी तो हम ट्राई कर रहे हैं, अभी आप कोई भी एक अलग आईडी बना लो, एक अलग कंपनी के नाम पे कर लो। शुरुआत में तो आपसे वो पूरे डॉक्यूमेंट मांग ही नहीं रहे, कम से कम ट्राई तो करो। मैं तो हर क्लास के ट्राई करके दिखा रहा हूं ना आपको। तो हमने जितने भी ट्राई किए हैं उसके अंदर हमने कोई सा भी आईटा लिया है, कम से कम रिप्लाईज तो आ रही है सारी की सारी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप बिना एयर टिकटिंग के सर्टिफिकेट के भी अपना प्रोसेस स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर इजी है सर, जैसे आपकी वीडियोस देखी सर, मैंने अपना आईटा अप्लाई किया था तो मेरे को तो सर मिल गया। अब इनका तीसरा है 2023, 24, 25, मतलब 3 साल हो गए मेरे को। तो देखो इजी है, ये आपने बताया, हमें बड़ी खुशी हुई। आपने ये बात कई बार बताई है कि आपने हमारा प्रोसेस ही फॉलो किया और उसके बेसिस पे मिल भी गया। इस बात से भी मुझे बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं आपका, आपने इस बात पे एक्नॉलेज किया। पर आप मुझे ये बताओ कि जब आपने पहली बार लॉग इन किया, चाहे आपने हमारी रिकॉर्डिंग्स देखी थी या नहीं देखी थी, पर उसको पूरा कंप्लीट करने में कितने दिन लगे 3 से 5 दिन की नहीं लगे? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल 3 से 5 दिन। बीच में तो सर, बीच में सर ऐसा भी लगा था कि छोड़ देते हैं, किसी एजेंट से बात कर लेते हैं, क्योंकि वो जो रिप्लाई है वो जो आपने कहा कि आईटा का रिप्लाई लेट आता है। देखो कैट का एग्जाम देना है 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। अब आप अपने बच्चे की ग्रेजुएशन खत्म होने का इंतजार करोगे, फिर उसके बाद उसकी एज के हिसाब से एग्जाम दिलाओगे और वो उस एग्जाम में पास नहीं हो पाएगा, या फिर आप उसके 3 साल पहले से ही उसके मुंह के ऊपर क्वेश्चन पेपर लाके फेंक रहे हो भाई ये कर ले कर ले कर ले। ये बिल्कुल वैसा ही है। आपने जो करना है, जिसके अंदर आपके पैसे ही नहीं लग रहे, वो करो तो सही, एक बार तो करके देख लो। चाहे आप कभी ना करो, उसके बाद बंद कर देना, चाहे आप 5 साल उसको अभी यूज मत करना, पर आपके पैसों में नहीं लगे, कितनी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे को क्या फायदा होगा? हमारे को यह फायदा होगा कि आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ठीक है। बोलो 12 सारा क्या सवाल है? आपकी आवाज नहीं आ रही। ग्रुप बुकिंग अभी कोई लिया हुआ है? ग्रुप फेयर अभी ग्रुप फेयर लिया हुआ है जी, उसमें 40 ब्लॉक में सीट उठाई है और बाई चांस 10 सीट बच जाती है तो क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से बिक जाएंगे अगर 10 टिकट आपकी बच जाती है। ये और खासतौर पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं,
ठीक है, जिस पीरियड की 30 टिकटें बिक चुकी हैं उसकी 10 अगर बच जाती हैं, तो जो हमारा नेटवर्क है उसके बेसिस पर 2 दिन के अंदर वो टिकटें भी बिक जाएंगी। अगर आप अपना 2% का 5% का मार्जिन रख लोगे तो भी बिक जाएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस पे करोगे तब तो उसी वक्त निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप फेयर जो आपको मिला है वो उसमें कभी नुकसान नहीं होता उसके। ठीक है, कभी अगर आपकी टिकटें बच जाए ना कोई भी सऊदी अरेबिया की, तो बता देना, आई कैन कनेक्ट यू विद सो मेनी पीपल, दे कैन परचेज एट एनी टाइम। और कोई सवाल किसी का? ठीक है, तो यहां पर कंक्लूड करते हैं। मेरे सामने भी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, उन्हों को मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगा फिर आज। थैंक यू।